जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी एनिशेंट इंडिया की, और एनिशेंट इंडिया में जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है गुप्तकालीन कला और संस्कृति। गुप्तकालीन कला संस्कृति का ये अंतिम और तीसरा भाग है। इससे पहले मैं 2 भागों में आपको मंदिर यानी स्थापत्य कला और साहित्य, इनके बारे में जानकारी दे चुका था। आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हम देखेंगे गुप्तकाल में विज्ञान और तकनीकी के बारे में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में किस तरीके से काम हो रहा है उसकी चर्चा करेंगे। तो गुप्त काल में साथियों विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में भी बहुत बढ़िया काम हुआ है और काफ़ी विकास हुआ है विज्ञान में। और विज्ञान के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाले व्यक्ति हैं गुप्त काल में आर्यभट्ट। आप सबने इनका नाम अवश्य से सुना होगा, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के बारे में 2-3 चीज़ें पूछा जाता है। सबसे पहले आर्यभट्ट कहाँ पैदा हुए हैं, तो ध्यान रखना इनका जन्म हुआ है पाटलिपुत्र पटना में करीब 499 ईस्वी के आसपास। अब आर्यभट्ट ने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है आर्यभट्टीय। आर्यभट्टीय करके इनकी एक बुक भी है। और आर्यभट्ट ने काफ़ी सारी महत्वपूर्ण चीज़ें जो है साइंस में दी हैं, एक एक करके उनकी बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो है आर्यभट्ट ने जो है दशमलव प्रणाली का विकास किया है, डेसिमल सिस्टम। दशमलव प्रणाली के जनक कौन है? आर्यभट्ट हैं, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा, आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले बताया कि पृथ्वी गोल है। सबसे पहले, यानी आज से करीब 2500 साल पहले इस व्यक्ति ने केवल मैथमेटिक्स के माध्यम से ये प्रूव कर दिया कि धरती गोल है और धरती अपनी धुरी पर घूमती है, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आर्यभट्ट बता रहे हैं। तीसरा, अगर हम देखें तो यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पाई का मान शुद्ध बताया दशमलव के 3 स्थानों तक। इन्होंने बताया पाई का मान होता है 3.141, ठीक है। तो ये बता रहे हैं वही, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इतने ज़्यादा विद्वान व्यक्ति हैं साथियों आर्यभट्ट, और आर्यभट्ट ने ही बताया कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्यों होते हैं, इनकी वैज्ञानिक व्याख्या क्या है। तो आपको मानना पड़ेगा कि आर्यभट्ट बहुत ही विद्वान एक विद्वान व्यक्ति हैं जो कि गुप्त काल में मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो अगले महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनका नाम है ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त भी एक जो है प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य आप इन्हें कह सकते हो, ठीक है। और ये भी एक वैज्ञानिक है। इन्होंने ही सबसे पहले बताया कि पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण है, ठीक है। तो पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण है, इस बात की जानकारी देने वाले सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? वो है ब्रह्मगुप्त। इन्होंने न्यूटन से भी पहले ये बता दिया था कि पृथ्वी प्रत्येक चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करती है। बस इनकी कमी ये रही कि इन्होंने इसको कोई नाम नहीं दिया। बाद में न्यूटन के ऊपर जब सेब गिरा तो उसने जो है बता दिया कि ग्रेविटी है, इसलिए उसको उसका जो है मतलब प्रसिद्धि मिल गई। इनको उतनी प्रसिद्धि नहीं मिल पाई, ठीक है। और साइंस के क्षेत्र में आगे देखें तो अगले जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे पास वो है वराहमिहिर, ठीक है। वराहमिहिर कौन है? सबसे पहले तो ये एक प्रसिद्ध ज्योतिषी हैं, ठीक है। और इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण बुक लिखी है, जैसे इनकी बुक एक आध आपको बता देता हूँ। इनकी बुक है पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका इनकी एक बुक है, ठीक है, याद रखना। इसके अलावा वृहत संहिता, ये भी इनकी एक बुक है, वृहत संहिता, ठीक है। और इनकी एक बुक है वृहत जातक, और चौथी बुक है लघु जातक, ठीक है, लघु जातक। तो ये 4 किताबें इन्होंने यहाँ पे लिखी हैं वराहमिहिर ने, जो कि कौन है? एक एस्ट्रोलॉजर है, ठीक है। चिकित्सा के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो गुप्त काल में ही चिकित्सा के प्रसिद्ध विद्वान निवास करते थे जिनका नाम है धन्वंतरी। तो धन्वंतरी किस युग में है साथियों?
गुप्त युग में है, ध्यान रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण है धन्वंतरी, और धन्वंतरी को ही कहा जाता है आयुर्वेद का जनक। ठीक है। गुप्त काल में ही साथियों एक बौद्ध विद्वान निवास करते थे जिनका नाम है नागार्जुन। नागार्जुन भी गुप्त काल में ही निवास करते थे, और नागार्जुन के बारे में कहा जाता है कि नागार्जुन ने जो है प्रत्येक धातु को यानी धातुओं को उन्होंने सोने में बदलने की विधि की खोज जो है कर ली थी, ऐसा माना जाता है। तो काफ़ी विद्वान व्यक्ति हैं नागार्जुन। ठीक है। तो साइंस और टेक के क्षेत्र में काफ़ी तरक्की हो रही है। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा कि गुप्त काल में ही साथियों, यानी गुप्त काल के अंतिम गुप्त काल में ही अंतिम रूप से जो हमारे 6 दर्शन हैं, जो षड दर्शन हैं, उनका संकलन किया गया है गुप्त काल में। ठीक है। जैसे कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है हमारे पास सांख्य दर्शन। पेपर में इनके प्रवर्तक पूछता है, तो मैं आपको बता दूं सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो हैं कपिल मुनि। ध्यान रखना 6 दर्शन सबके सब महत्वपूर्ण है, कपिल मुनि। ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि महात्मा बुद्ध के जो पहले गुरु थे आलार कलाम, वो सांख्य दर्शन के ही विद्वान थे, याद रखना। दूसरा दर्शन है योग। योग के दर्शन, योग के कौन प्रवर्तक है तो सबको पता है, ये है पतंजलि। ठीक है। ठीक है। तीसरा दर्शन है हमारे पास न्याय। न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक है वो है गौतम ऋषि। ठीक है, याद रखना गौतम। ठीक। चौथा है वैशेषिक। वैशेषिक वैशेषिक दर्शन के जो प्रवर्तक है वो हैं कणाद। ठीक है। और कहा जाता है कि कणाद ने ही सबसे पहले परमाणुवाद की जो सिद्धांत है इसको दिया था। एटम का जो सिद्धांत है वो सबसे पहले कणाद ने ही दिया था। ठीक। अगला जो हमारे पास 5वें नंबर का जो दर्शन है वो है मीमांसा। और मीमांसा के जो प्रवर्तक है साथियों मीमांसा दर्शन के, वो हैं जैमिनी। ठीक, जैमिनी। मीमांसा का अर्थ क्या होता है? मीमांसा का अर्थ होता है तर्क करने की कला, यानी जिसे हम कंपटीशन के भाषा में बोलते हैं रीजनिंग, वही है। और छठा दर्शन है हमारे पास वेदांत। और वेदांत दर्शन के संकलन करता है बादरायण। तो ये है हमारे 6 दर्शन जिनको हमने देखा, और ये सारे के सारे कब संकलित किए गए हैं? अंतिम रूप से इनको अंतिम रूप से संकलित किया गया है गुप्त काल में। ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी दर्शन है जिनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे देता हूं। जैसे एक दर्शन है यहाँ पे चारवाक। चारवाक दर्शन भी है। चारवाक दर्शन के जो चारवाक जो दर्शन है वो भी आपका गुप्त काल में ही देखने को मिलता है। ठीक है। और चारवाक दर्शन के जो संस्थापक है वो माने जाते हैं बृहस्पति। ठीक है, चारवाक दर्शन है। एक दर्शन और भी है गुप्त काल में जिसका नाम है आजीवक। और आजीवक संप्रदाय के जो जनक माने जाते हैं उनका नाम मैं लिख देता हूं। उनका नाम है मक्खली घोषाल। मक्खली घोषाल। तो ये इसके जनक जो है माने जाते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ प्रमुख दर्शन हैं जो गुप्त काल में रचे गए उसके समय में। तो चलिए, ये हुआ साथियों आज का हमारा वीडियो, कला और साहित्य कला और संस्कृति का गुप्त काल में पूरा का पूरा हमने पढ़ लिया। तो अगर कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। मैंने प्रयास किया है सारी महत्वपूर्ण बातों को एक जगह कंपाइल करने के लिए। तो अगर ऐसा है, आपको ये लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों UPSSC से नई वैकेंसी आ चुकी है जूनियर असिस्टेंट की, आप लोगों को पता चल गया होगा। तो अगर आप इसकी देखिए तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज लेके आया है मात्र आपके लिए 799 रुपये में, यानी 800 रुपये में आपको जो है पूरा का पूरा कोर्स दे दिया जाएगा। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट का। इस कोर्स की क्या क्या खास बात होगी मैं आपको बताता हूँ। इसमें सारे के सारे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। ठीक है। इसके अलावा जो भी लेक्चर आपको रिकॉर्डेड मोड में दिए जाएंगे, लाइव क्लास के माध्यम से दिए जाएंगे, उनकी PDF भी आपको मिलेगी। ठीक है। तो मात्र 799 रुपये में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, इसके अलावा लाइव क्लास की PDF आपको दी जाएगी। और इसी 799 रुपये में ही आपको जो है 20 टेस्ट सीरीज भी दे दी जाएंगी। टेस्ट सीरीज मतलब आपकी जो है 100 क्वेश्चन की 20 टेस्ट सीरीज दे दी जाएंगी। 4 इसमें जो है सब्जेक्ट आते हैं, आप लोगों को पता होगा।
तो 20 टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें दे दी जाएंगी। मात्र 799 रुपये में कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और इस कोर्स को लेकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही बड़ी वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट की। आज ही तैयारी करिए और इसमें अपना सफलता प्राप्त कीजिए।